एक हाथ से चलाइए या तो दो नहीं आप ही चला दी थी। मिल गई ये उधर दे दो उनको। हाँ आप लोग आ जाओ। द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमालय। भारतवर्ष की भारतवर्ष की जय हो। भारतवर्ष की जय हो। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। नैतिक भारत अतुल्य अतुल्य भारत जय जय भारत। सर्वज्ञ भारत जय जय भारत। सर्वोच्च भारत जय जय भारत। स्वच्छ भारत जय जय भारत। समृद्ध भारत जय जय भारत। जय भारत। हाँ लगन भैया। हाँ बोलिए। हाँ इसको ठीक। थोड़ा सा 2 मिनट में। हाँ जो आज का ये कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, कुछ लोग त्योहार भी कह देते हैं लेकिन त्योहार नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है। यानी सभी के लिए ये उत्सव का पर्व है, जो कि भारतीय संविधान ने जो कार्य नीतियाँ जो बनी वो सबके हित के लिए बनी, इसलिए सबके लिए ये पर्व ही है। किसी की इसमें हार और किसी की जीत नहीं है, सब पर लागू होता है। इसलिए मैंने कराया क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले, मजहब बाद में, संप्रदाय बाद में, लेकिन इस देश की व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में अभी तक रही और आज जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग राष्ट्र को पीछे और संप्रदाय को, मजहब को आगे करना चाहते हैं और किए भी हैं। इसलिए हमको सबको इनकी उन नीतियों को समझना भी है और उन समिति जो उनकी नीतियां हैं उन नीतियों को राष्ट्र निर्माण में जो बाधक बन रही है उन्हें हटाने के लिए भी कार्य करना है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए आज के गणतंत्र दिवस पर मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भैया और पूर्व इस बुद्ध विहार के निर्माण में बड़ा योगदान करने वाले
पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश कुशवाहा जी यहाँ पर भी हैं, उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा बहुत ही कम सब कुछ शामिल होता है। हमारे आसपास की मिट्टी है, तालाब है, नदी है, झील है, सब कुछ सब मिलकर एक साथ होते हैं, उसी से वातावरण है। अगर एक आयाम भी उसका असंतुलित होता है तो उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। और इसी प्रकार संविधान में भी जो सिद्धांत हैं उनको अगर लागू करने वाले लोग अगर सही नहीं हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान में बहुत सी बातें हैं सही नहीं है, कुछ बदलना चाहिए, तो वो उनको लोगों को उसके विषय में जानकारी का अभाव है। संविधान हमारा इतना बेहतरीन है कि बाद के संविधानों में, जैसे अभी भाई जी ने बताया था कि मिस्र ने अपनाया है, मिस्र के साथ साथ म्यांमार है और हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, बहुत से देशों ने यहाँ से सीखा। तो संविधान के विषय में ये है कि अगर लोग अच्छे हैं तो अगर संविधान में कुछ कमियां भी हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका लागू करने से वो अच्छा हो जाएगा। और अगर अच्छा संविधान भी लोग सही नहीं है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसी के साथ आप सबको एक बार ये आग्रह, ये निवेदन कि हम सब मिलकर संविधान प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को, संविधान के प्रति मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए राष्ट्र के निर्माण में एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। और इसी के साथ आप सभी को जय भारत, अखंड भारत, अतुल्य भारत, नैतिक भारत, प्रबुद्ध भारत। आज के हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार छोटे भाई हमारे माननीय रविंद्र कुशवाहा जी, मैं आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और आज के गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखें। माननीय रविंद्र कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय हमारे बड़े भैया भरतलाल जी। साथ ही इस राष्ट्रीय पर्व पर, जो वार्षिक पर्व के तौर पर हमारा देश सदियों से मनाता चला रहा है, लगभग हम 70 वर्ष के आसपास हैं, क्योंकि अगर हम दशकों की बात करें तो हम 70 दशक पार कर चुके हैं। इस देश के सम्मानित नागरिकों को बहुत शुभकामनाएं, नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपनी बात चालू कर रहा हूँ नमन करते हुए, सर्वधर्मों को मानते हुए और इस देश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाते हुए परमपिता हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता के तौर पर महात्मा गांधी जी रहे। स्वतंत्रता के दौर में देश को आज़ाद कराने में तीनों धर्मों को मानते हुए, आदर्श मानते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करता हूं। परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करता हूं और परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खां साहब को नमन करता हूं। ये देश के वो तीन नाम रहे जो तीनों धर्म से ताल्लुक़ रखते रहें और जब आपस में मिले तो देश की एक मुट्ठी के तौर पर भारतवर्ष बन के तैयार हुआ। साथियों, एक दौर रहा कि कभी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तलवार उठा लिया करते थे, लेकिन जैसे ही देश को आज़ादी मिली और हमारे पिछड़ों को, दलितों को अग्रणी भूमिका मिलाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और सबसे बड़ा हथियार हमको कलम दिया गया। अब तय हमको ये करना था कि हम अपने भविष्य को तलवार के दम पे संवारे कि कलम के दर पे बना ले। वो दौर चला गया कि अब ना आप तलवार उठाने के लायक रह रहे हैं और ना कलम उठाने के। वर्तमान की सरकारों ने हमारी व्यवस्था तो जैसी थी उससे बेहतर होनी चाहिए थी, हमको संघर्ष करके आगे आना चाहिए था, लेकिन हमारे संघर्षों को दबाते हुए ये हालात किए जा रहे हैं कि चिंता का विषय हो रहा है कि भविष्य की मैं इस पीढ़ी को देख रहा हूँ और इन महज 3-4-5 वर्षों में देख रहा हूँ कि इनको जो बहुत कुछ सीखना समझना उन विद्यालयों से देने का अवसर था और जो अवसर हमारे जन्म से पहले हमारे बड़े भैया अमृतलाल जी सन 82 में पा चुके थे, उसके बाद हमारा जन्म हुआ जब हम उस दौर में आए, लेकिन हम अपने जन्म के बाद इनकी लड़ाई लड़ने के लिए इन सरकारों ने हमको काबिल नहीं बना रखा है।
सभी से निवेदन है कि जातीयता की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय दौर पे राष्ट्रीयता के बंधन में कोई जातीयता का घेरा नहीं होता, और राष्ट्र कभी पराधीनता के पालने में नहीं पला, लेकिन दौर इतना गुजरा कि हम अपने हक हुकूमत की लड़ाई लड़ने के लिए भी पीछे रह रहे हैं। कारण कि हम सब कुछ बदल लेंगे, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए जो वर्तमान की व्यवस्था लोकतंत्र के माध्यम से दी गई है, मतदान के माध्यम से दी गई है, अगर उससे हम अपना राजा नहीं बना पाएंगे तो ये तय है कि हम प्रजा के प्रजा ही रह जाएंगे, और वो सताई हुई प्रजा रह जाएंगे जो एक समय कभी मुगलों ने लूटा तो कभी ब्रिटिशों ने लूटा, और वर्तमान में राजतंत्र की व्यवस्था में जो लोकतंत्र में बैठे